CII इंश्योरेंस समिट में IRDA के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। उनके अनुसार बीमा ट्रिनिटी अर्थात बीमा वाहक, बीमा विस्तार और बीमा सुगम ये लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसकी सॉफ्ट लॉन्च बहुत जल्द कर दी जाएगी। इनमें से आप बीमा सुगम को जानते हैं, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस पहले भी अपलोड की जा चुकी है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी, जहां से किसी भी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट्स कोई ख़रीद पाएगा या कोई भी इंटरमीडियरीज इसको सेल कर पाएगा। यहाँ पर सर्विसिंग के भी ऑप्शंस होंगे, क्लेम प्रोसेस के ऑप्शंस होंगे, यानी कि सर्विसिंग, क्लेम, परचेज ये सारी चीज़ें बीमा सुगम के माध्यम से की जा सकेंगी। तो इसकी भी सॉफ्ट लॉन्च की तैयारी पूरी हो चुकी है। बीमा वाहक क्या है इसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये इंटरमीडियरीज होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो कि KYC प्रोसेस कर पाएंगे बीमा सुगम या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, और KYC के बाद वो पॉलिसी सेल कर पाएंगे, क्लेम प्रोसेस कर पाएंगे, सर्विसिंग दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये बीमा वाहक की जिम्मेदारी होगी। बीमा वाहक ये सारे काम ऑनलाइन कर पाएंगे। साथ ही बीमा विस्तार एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्ट होगी जिसमें हेल्थ, लाइफ और जनरल ये सारे कवर होंगे, यानी प्रॉपर्टी के भी कवर उसमें होंगे। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये सारे कॉम्प्रहेंसिव कवर एक ही प्रोडक्ट में उपलब्ध होंगे, बीमा विस्तार। तो इसकी भी सॉफ्ट लॉन्च की तैयारी हो चुकी है और ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत जल्द 1 से 2 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएंगी। और इसी चीज़ की घोषणा CII इंश्योरेंस समिट में IRDA के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने की है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर IRDA की तरफ से है और वो है IRDA ने एक प्रपोज़ल लाया है जिसमें कि मॉनिटर की जाएगी जितनी भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज़ हैं, यानी कंपनियां हैं और उनके एजेंट्स हैं, उनको मॉनिटर की जाएगी और उनके बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा। अर्थात उसके जो पास्ट परफॉर्मेंस हैं उसके हिसाब से उसकी रिकॉर्ड रखी जाएगी जिससे कि आने वाले समय में फ्रॉड को रोका जा सके। केवल LIC ही नहीं, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मैक्स हो, SBI लाइफ हो या ICICI हो या HDFC हो, और भी जितनी कंपनियां हैं, उन सब को एक मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा गया है जहां पर ये देखा जा सके कि कोई भी इंश्योरेंस एडवाइज़र जिस तरह से काम कर रहा है उसमें किस तरह से पॉलिसीज़ सरेंडर हो रही हैं, पॉलिसी इश्यूएंस की क्या स्थिति है, पॉलिसी टर्नओवर कितना है, हाई सम एश्योर्ड, लॉ सम एश्योर्ड किस तरह से कोई एडवाइज़र कितनी पॉलिसीज़ कर रहा है, उसमें किसी तरह का कोई अनयूजुअल यानी अस्वाभाविक पैटर्न है या नहीं, इसको भी देखी जाएगी। किस तरह से पॉलिसीज़ कैंसिल हो रहे हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर जब पॉलिसी कैंसिल होती है तो उसमें कैंसिलेशन की कितनी सीमाएं हैं, किस एजेंट्स की कितनी पॉलिसी कैंसिल हो रही हैं, उसमें री इश्यूएंस कितनी है। तो इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद ही उस एजेंट या उस इंटरमीडियरी के बारे में किस तरह की कोई एक्शन की बात की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी और इसके लिए हर एडवाइज़र्स को तैयार रहना होगा कि वो खुद भी पॉलिसीज़ को मॉनिटर करें, अच्छी पॉलिसीज़ करें, अच्छी सर्विसिंग दें और ठीक ढंग से सोच समझ कर ही अच्छे कस्टमर्स को पॉलिसीज़ सेल करें। इससे लाभ उनको होगा जो ठीक ढंग से काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडवाइज़र्स जो ठीक ढंग से काम नहीं करते, विशेषकर बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जिनके एडवाइज़र्स इस तरह के मिस सेलिंग करती हैं, बैंक के द्वारा भी मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब को मॉनिटर करना आसान होगा और इससे लाभ उन एडवाइज़र्स को होगा जो इंडिविजुअली मेहनत और परिश्रम करके अपना काम करते हैं, विशेषकर LIC के एडवाइज़र्स जो कि घर घर घूमकर ठीक ढंग से सर्विसिंग देते हैं, अच्छा काम करते हैं। और उनको इससे आने वाले समय में नुकसान होगा और उनको नुकसान होनी भी चाहिए जो कि मिस सेलिंग करते हैं, विशेषकर बैंक के काम या बैंक के समय में वो घर घर घूमकर पॉलिसीज़ करते हैं, बैंक के थ्रू या किसी और थ्रू से वो पॉलिसीज़ करते हैं और अच्छी खासी छूट देकर भी पॉलिसीज़ करते हैं, बहुत सारे लालच देकर पॉलिसीज़ करते हैं और पॉलिसी करने के बाद फिर उसको वो सर्विसिंग नहीं देते, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं और चले जाते हैं और वो क्लाइंट्स सर्विसिंग के लिए फिर किसी अन्य एजेंट या किसी अन्य पर निर्भर होता है। तो इसलिए उनको इससे नुकसान होगा जो कि पॉलिसीज़ में सही ढंग से सर्विसिंग नहीं देते हैं, विशेषकर प्राइवेट कंपनियों के एडवाइज़र्स। लेकिन जो LIC के एडवाइज़र्स हैं जो घर घर घूमते हैं, हर समय अपने कस्टमर के टच में रहते हैं, तो उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में उनकी पॉलिसीज़ बढ़ेगी। तो अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें। ऑनलाइन अपने आप को जब इस्टेब्लिश करेंगे तो आने वाले समय में जब बीमा सुगम लॉन्च होगी तो आप आसानी से उस पर काम कर पाएंगे। और ऑनलाइन काम करने के लिए आप आनंदा का प्रयोग करने की कोशिश करें। अभी LIC ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उसके बाद ही पॉलिसी होगी। तो उसके लिए भी इस चैनल पर वीडियोस अपलोड की गई हैं, आप उनकी ट्रेनिंग लें, ऑनलाइन सीखें कि कैसे वो सारे काम करेंगे। तो उसके लिए आप इसके प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में वो सारी वीडियोज़ हैं जहाँ आपको ये सारे काम सिखाई जाती हैं। साथ ही अगर आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और फाइनटेक गाइड उन सारे चेंजेस को सही और सटीक विश्लेषण के साथ इस पर अपलोड करेगी, जिससे कि आप सही समय पर अवेयर हो सकें। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स की भी ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।